आज का सुविचार। लड़ लो झगड़ लो लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। तो ये है आज का सुविचार। सुप्रभात। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। तो वैसे तो मेरी दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू होती है, लेकिन आज काफ़ी थकान के कारण आज मेरी दिनचर्या भी लेट ही शुरू हुई है, क्योंकि मैं पिछले कल जो काम किया था तो काफ़ी थक चुका था। तो काफ़ी अभी तक मैं रेस्ट ही कर रहा था। तो ये देखो जी, मौसम आज सुबह सुबह ही काफ़ी ख़राब सा हो चुका है। जो धूप अभी थोड़ी देर पहले लगी थी वो भी अब हट चुकी है। तो मुझे भी जाना है अपने किचन में, तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही चलते हैं अब अपने काम की ओर। क्योंकि आपको पता ही है, तो आजकल मेरा लगा है राजमा जो बीजने का काम है, तो उसके लिए मैं खेत तैयार कर रहा हूँ। तो मैं कल पूरा दिन भर भी वही किया। तो कल तो धूप ज़्यादा थी, लेकिन आज शायद काफ़ी अच्छा रहेगा काम करने के लिए। तो मैं भी चलता हूँ। ये देखो जी, हमारे जौ कुछ इस तरह से सुखाने को रखे हैं और कुछ वहाँ नीचे है, क्योंकि हमने बाद में काटे हैं। तो अब इन्हें भी आज शायद लंच तक हम निकाल देंगे, इससे दाने अलग। तो आज हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी थकान भी हो चुकी है। तो थकान को तो एक्सरसाइज दूर करती है। तो आज की मेरी ब्रेकफास्ट भी हो गई है। तो आज है मेरी ब्रेकफास्ट शहद और चपाती। तो कुछ शहद के साथ चपाती चलती है। तो शहद हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो शहद आप किसी भी बी फार्म वाले से ले सकते हो आपके गांव में। तो शहद अच्छे दवाइयों के साथ भी शहद को उपयोग कीजिए। तो मैं ब्रेकफास्ट के साथ कर रहा हूँ फिलहाल। तो आप भी शहद के साथ ब्रेकफास्ट करें और आनंद लें अपनी ब्रेकफास्ट का। तो फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब किट, अपनी खेत वाली किट पहन के खेत की ओर। तो जो मेरा मिशन है बालड़ी बीजने का, खेत तैयार करने का, तो मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर में शायद मम्मी जी भी आएंगे, बीज बूज लेके कुछ तो बीज भी लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं करता हूँ खोदने काम, क्योंकि मैं हूँ अकेले ही। तो वो मन जाती है आजकल मनरेगा के काम में। तो देखते हैं कितना होता है। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ अब खेत में। तो जहाँ मुझे खोदना है, तो आज खोदना है मुझे ये वाला खेत, ये वाला और ये ऊपर वाला। तो ये देखो जी किस तरह से घास है। तो देखते हैं जितना हो पाएगा आज तो उतना ही करेंगे, क्योंकि शायद हम आज बालड़ी भी बीज लेंगे। तो कल शाम को मैंने खोदा था ये, तो अब करता हूँ मैं इसे खोदना शुरू। तो आप देख सकते हो लगभग आधा घंटा लग चुका है मुझे यहाँ पहुँचने में। तो अभी तो आधा घंटा और लगेगा इस खेत में, शायद आधे घंटे से भी ज़्यादा लगेगा। तो काफ़ी थकान भी हो चुकी है। तो सुबह सुबह देखो जी पसीने भी काफ़ी आ चुके हैं। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में यदि राजमा का मज़ा लेना है तो पसीने तो निकालने ही पड़ेंगे। तो ये देखो जी, मौसम बिल्कुल आज काफ़ी अच्छा बना है। तो धूप भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो इस वजह से काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, स्पीड में। तो ये देखो जितना काम मैंने कर लिया है। तो अब कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट। तो उसके बाद करते हैं फिर और शुरू। तो इस तरह से आज मुझे काफ़ी लेट भी हो चुकी है खेत आने को। वैसे तो ये काम सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो इस तरह से चला है मेरा आज का काम। तो अकेले काफ़ी सुस्ती भी पड़ती है। तो ये है मेरा खेत जो मुझे अभी खोदना है पूरा। तो देखते हैं कितना होता है, क्या होता है। तो आपको भी दिखाते रहूँगा मैं जो भी अपने पहाड़ी लाइफस्टाइल में काम करता हूँ। तो ये देखो जी पसीने, फाइनली मेरा ये खेत भी हो चुका है लगभग 1 घंटे में क्लोज़। तो वैसे तो गर्मी तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन उमस सी काफ़ी ज़्यादा है। तो सूर्य तो ऐसे भी बादलों के पीछे छिपे हैं। तो ये मेरे 1 घंटे की जो प्रोग्रेस है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो अब मैं भी लेता हूँ कुछ ड्रिंक्स ब्रेक। तो उसके बाद मुझे ये ऊपर वाला खेत भी खोदना है अभी, और ये ऊपर वाला। तो इस तरह से चला है मेरा आज का काम। तो ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, पर उमस सी काफ़ी ज़्यादा है, तो जिससे पसीने बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हो, आप देख सकते हो। तो करते हैं अब थोड़ा सा रेस्ट। आज के दिन के अब 10 ही बजे हैं फ़िलहाल अभी तो अभी मेरे पास 2 खेत इस साइड को है और 3 खेत परे वाली साइड को है। तो ये देखो जी, अब
पानी पूनी पीने के बाद मेरा नया मिशन, ये छोटा सा खेत, तो ये काफ़ी छोटा ही है फ़िलहाल, तो लगभग आधा घंटा तो इसमें भी लग जाएगा क्योंकि इसमें घास भी काफ़ी ज़्यादा है। तो करता हूँ अब ये वाला काम भी शुरू। ये देखो जी, लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद मेरा ये वाला खेत भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब धूप भी काफ़ी तेज़ लगनी हो चुकी है शुरू। तो ये जेठ मास की दोपहर है तो इसमें गर्मी तो लगेगी। तो धूप भी अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है, सूर्य भी अब बादलों से निकल चुका है। तो ये देखो जी, अब रह रहा है मेरे पास ये वाला खेत, इसमें तो काफ़ी घास है, तो इसमें लगभग 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो लंच तक ही शायद मैं क्लोज़ हो जाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला खेत तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ये और ये नीचे वाला। पानी पीने के बाद अब मेरा काम भी हो चुका है इस खेत को खोदना शुरू। तो मम्मी जी भी अब आने ही वाले हैं, तो देखते हैं कितना खोद सकूँगा मैं इस खेत को। तो मम्मी जी भी पहुंच चुके हैं, तो अब करते हैं हम बालड़ी बिजाई का काम शुरू। तो इस तरह से हमारा पहला खेत भी हो चुका है बीज के क्लोज। तो मैंने इसमें भी नालियाँ बना दी है जिसमें मुझे सीड्स डालने हैं। तो अब मैं करूँगा सीड डालने का काम। तो अब हमारा दूसरे खेत में भी हो चुका है बालड़ी बीजने का प्रोग्राम शुरू। तो मैंने नीचे वाले खेत में भी नालियाँ दे दी है, तो जिसमें हमने बीज वगैरह डालना है। तो मैं जाता हूँ अब बीज डालने। तो मम्मी जी करेंगे यहाँ पे दबाने का काम। ये देखो जी, कुछ इस तरह से डाले हैं हमने बालड़ी के सीड। तो इस खेत में भी हमारी बालड़ी का बीज मैंने डाल दिया और मम्मी जी दबाने का काम करें। तो अब जाता हूँ मैं नीचे वाले खेत में। तो अब करते हैं यहाँ नाली देने का काम। तो इस खेत में भी हो चुका है हमारा बालड़ी डालने का काम ख़त्म। तो मम्मी जी इसमें डाल रहे हैं बथू ताकि उसमें बालड़ी ऊपर जाए, तो काफ़ी अच्छी पैदावार हो बालड़ी की। तो इसके लिए हम साथ में इसमें डाल रहे हैं कुछ बिथू, तो साथ में चावल के साथ सब्ज़ी में खाने का काम भी आएगा। तो फाइनली परे वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये छोटे छोटे पैच है, तो इसमें चला है हमारा काम। तो मम्मी जी भी दबा रहे हैं, तो मैंने बीज वगैरह डाल दिया है। तो अब ये इसमें भी मैंने बीज डाला है छोटे पैच में। तो अब रहता है मेरे पास लास्ट पैच ये। तो लंच से पहले का हमारा काम भी इसके साथ साथ ही हो जाएगा कंप्लीट। तो ये देखो जी बथुआ, तो बालड़ी के साथ साथ हम इसे भी डालते हैं ताकि इसमें हमारी बालड़ी ऊपर जाए और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हो। तो कुछ इस तरह से बथुआ भी हम साथ में ही बीज रहे हैं। तो बथुआ हमारे जीवन में बहुत पौष्टिक होता है, तो इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं भी अब राजमा के सीड डालने लग पड़ा हूँ। तो कुछ इस तरह से चला है हमारे आज दिन का काम। तो दोपहर भी काफ़ी हो चुकी है और लगभग धूप भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग चुकी है। तो हम काफ़ी थक भी गए हैं। तो अब घर जाके सीधा ही रेस्ट करना है क्योंकि ये है हमारे पास अब लास्ट काम तो आज के दिन का। तो लंच के बाद देखते हैं कौन सा नया काम होगा, जो भी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। शायद हमें जॉब वगैरह निकालने हैं जो हमने घर में रखे हैं। तो जो आधे तो हमने निकाल दिए, तो आधे बचते हैं, तो उन्हें निकालने का काम करेंगे हम लंच के बाद। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो लंच से पहले का हमारा आज के दिन का ये लास्ट खेत रह चुका है बालड़ी बीजने के लिए। तो मम्मी जी लगे हैं इसे दबाने, तो बीज वगैरह तो मैंने पहले ही इसमें डाल दिया है। तो धूप भी अब काफ़ी लग चुकी है और टाइम भी 1:45 हो चुका है अभी। तो धूप भी काफ़ी तेज़ लग पड़ी है। तो हमारा ये लास्ट काम है तो आज के दिन का लंच से पहले का। तो लंच के बाद देखते हैं कुछ और होगा तो वो भी दिखाएंगे। तो फाइनली हमारा लंच भी हो चुका था। तो हमने लंच के बाद हल्का सा रेस्ट किया और अब चल पड़ा है हमारा जौ की थ्रेशिंग का काम, जिसमें हम दानों को इन मुट्ठियों से अलग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से चला है हमारा थ्रेशिंग का काम। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में ये भी हमारे चला ही रहता है काम। तो क्योंकि पहले तो थ्रेशर वगैरह होते थे जिससे हम दानों को अलग करते थे, लेकिन अब थ्रेशर वगैरह तो सब बिक चुके हैं। तो अब यही चारा बचा है। तो इस तरीके से ही बन रहे हैं हमारे जौ। तो कुछ मोटे मोटे जौ टोकने के बाद अब आ चुकी है कुछ इस तरह से जो हमारे कूटे गए हैं। तो इनको इससे भूसा निकालने की बारी। तो कुछ इस तरह से मैं इसे अब पाइप से कूट रहा हूँ ताकि इससे जो भूसा है जल्दी जल्दी से ऊपर आ जाए। तो मम्मी जी कर रहे हैं इकट्ठा और साथ साथ में मम्मी जी इसे दराटी से भी निकाल रहे हैं, क्योंकि तब हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसको, नहीं तो हम इसे टोकने में रह जाएंगे पूरे दिन भर। तो कुछ इस तरह से चला रहता है पहाड़ी लाइफस्टाइल में हमारे जौ निकालने का काम। तो ये देखो जिस तरह कुछ भूसा जो है
दानों से अलग हो रहा है। तो अब करते हैं इसे, इनको निष्पावन विधि से अलग। निष्पावन विधि के द्वारा भूसे से दाने को अलग कर रहे हैं। तो ये कभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवा चली है, तो मैं भी बीच में प्रैक्टिस करूँगा। तो मम्मी जी फ़िलहाल अभी लगे हैं। कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का काम। तो थोड़ी देर पहले जब हम जौ की कुटाई कर रहे थे तो उस टाइम हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अब चलनी शुरू हो चुकी है। तो मैं भी करूँगा थोड़ी देर में इसकी प्रैक्टिस। तो अभी तो फ़िलहाल मम्मी जी ही लगे हैं। तो कुछ इस तरह से निष्पावन विधि के द्वारा हमारे जौ को भूसे से अलग किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से चल रही है हमारी दिनचर्या। तो काफ़ी थकान भरा रह रहा है हमारा दिन। तो ये देखो जी, मैं भी अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हवा बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो ये घूम घूम के लग रही है चारों साइड। तो मैंने आज पहली बार इस काम को करने की सोची है। तो कुछ इस तरह से चला है, लेकिन हवा तो बिल्कुल कम मात्रा में लगी है। तो ये भूसा यहीं पे इसी में जौ में गिर रहा है। तो दूसरी बार फिर से मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो इस तरह चला है हमारा आज का काम। तो फाइनली हमारा आज का जो जौ का काम था ये भी हो चुका है कंप्लीट। तो ये देखो जी, ये आए हैं हमारे जौ। तो जो आज रहे थे, तो एक टब परसों आया, तो आधा टब आज है, तो 1.5 टब कुल मिला के आए हैं। तो अब कर रखते हैं इन्हें अपने स्थान पे जहाँ इन्हें रखना है। तो आज के दिन के अभी 4:30 हुए हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ कुछ क्रिकेट की प्रैक्टिस। तो थकान भी दूर हो जाती है और साथ में थोड़ा नहाने के लिए पानी भी गर्म हो रहा है। तो उसके बाद होगा मेरा नहाना धोना। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से चली है थकान दूर करने की प्रैक्टिस। तो आज के दिन के अब 7 भी बजने वाले हैं। तो हम भी हो चुके हैं नहा धो के फ्रेश। तो कर रहे हैं रेस्ट। तो आज के दिन का जो काम था तो मैंने आपको दिखाया। तो आपको ये काम कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में कुछ हमारा इसी तरह का काम होता है। तो मैं दिखाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश तो नहीं करता हूँ। तो आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो प्लीज़ आप जितना हो सके शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी करता हूँ समाप्त। तो मिलता हूँ एक अगले ब्लॉग में। तो बने रहिए। आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।